Today we are going to read the fourth chapter of The Snow Queen, The Prince and the Princess. Let's start. She opened the gate and went out. वो गेट खोली और बाहर चली गई थी. Went मतलब गई थी, क्योंकि अभी जब हम जाते तो कहते गो और पहले कहते तो went. ठीक है, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं. She opened the gate and went out. वो गेट खोली और बाहर चली गई थी. All around her, she saw how time had gone by while she had played in the magic garden. जब वो बाहर गई तो उसने अपने चारों तरफ, अपने आसपास, all around her, उसने अपने आसपास देखा कि किस तरह से समय बीत चुका है, समय चला गया है. Time had gone by, जब वो गार्डन में खेल रही थी. While मतलब जब. She had played in the magic garden, जब वो गार्डन में खेल रही थी तो किस तरह बाहर, मतलब उस गेट के बाहर किस तरह सीजन्स आए और गए, पर जड़ा को इस बात की खबर नहीं थी, क्योंकि वो कहाँ थी, एक मैजिक गार्डन में. There it had always been summer with flowers blooming and birds singing. There, यहाँ पे there क्या है, मतलब मैजिक गार्डन. There it had always been summer, मतलब क्या कह रहे हैं कि वो जो मैजिक गार्डन था वहाँ पे हमेशा क्या रहता था, समर रहता था. फ्लावर्स ब्लूमिंग, और फूल हमेशा खिलते रहते थे. एंड बर्ड्स सिंगिंग, और चिड़िया जो थी, बर्ड्स हमेशा वहाँ पे चर्प करती रहती थी, गाती रहती थी. बट नाउ शी वॉज इन द रियल वर्ल्ड एंड टाइम हैड पास्ड. लेकिन अब वो एक रियल वर्ल्ड में थी. एंड टाइम हैड पास्ड का मतलब अब समय काफी बीत चुका था. Autumn had already come and cold winds were blowing. Autumn had already मतलब पहले से ही. Autumn बहुत पहले से ही आ चुका था. Autumn seasons होते हैं ना, जब ठंड स्टार्ट होती है, like in a month of October, सितंबर और अक्टूबर. ठीक है, जब सीजन स्टार्ट होता है ठंड का, तब हम लोग ऑटम कहते हैं उससे. तो वो पहले से ही आ चुका था, ऑटम मंथ आ चुका था, और उसे इस बात की खबर भी नहीं थी. Autumn had already come and cold winds are blowing. और जो ठंडी हवा थी वो बहने स्टार्ट हो गई थी. Poor Jada shivered in her thin dress and bare feet. बेचारी जड़ा, poor मतलब बेचारी, बेचारी जड़ा. शिवर्ड मतलब कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी, क्योंकि उसके कपड़े कैसे थे, बहुत ही थीन थे, पतले थे. एंड bare feet, और bare मतलब बेयर एक नेगेटिव वर्ड होता है, जो कि मतलब बेयर फीट मतलब उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थे, सैंडल शूज कुछ नहीं था. बेयर फीट मतलब नंगे पांव थी वो. She felt lonely and frightened and lost. अब उसे कैसा लग रहा था, अब उसे बहुत ही लोनली मतलब अकेलापन, फ्राइटेंड डरी हुई थी, और वो लॉस्ट मतलब ऐसा लग रहा था वो अब खो चुकी है. अब उसे फील होने लगा कि वो अकेली है, वो डरी हुई है और वो खो चुकी है. Just then, a big friendly crow flew down and began to talk to her. तभी क्या हुआ, ऊपर से एक क्रो उड़ता हुआ आया. वो कैसा क्रो था, बहुत ही फ्रेंडली था, और वो जड़ा से बात करने लगा. Talk to her, हर यहाँ पे जड़ा है, जड़ा से बात करने लगा. She told him her story and about Kay. उसने उस क्रो को अपनी और के के बारे में सारी जो कहानी थी, जो स्टोरी थी, वो उसे बता दी कि वो यहाँ तक इस मैजिक गार्डन तक कैसे पहुंची. Well, croaked the crow, there's a princess who lives in a castle nearby and she has married a very clever and handsome young man. Do you think that might be your Kay? तो क्रो ने कहा, well, मतलब ठीक है. There is a princess, इधर ही एक कौन है, एक प्रिंसेस है, एक राजकुमारी है, जो कि कहाँ रहती है, कैसल में, पास में ही. नियर बाय मतलब पास में एक कैसल है, वो वहाँ रहती है. और उसने अभी शादी की है किसके साथ, एक बहुत ही क्लेवर एंड हैंडसम मैन के साथ. वो कैसा था, बहुत यंग था. ठीक है, और यहाँ पे क्लेवर का मतलब वो चालाक नहीं, क्लेवर का मतलब बहुत ही तेज दिमाग जिसको होता है ना, उसे यहाँ पे कहा जा रहा है क्लेवर एंड हैंडसम यंग मैन. ठीक है. डू यू थिंक दैट माइट बी योर के? क्या तुम्हें लगता है कि वो के है? मतलब यहाँ पे क्रो है जो जड़ा से क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम्हें लगता है, क्या वो जो प्रिंस है वो तुम्हारा के है?
It must be, cried Jada delightedly. K is clever and handsome. It must be मतलब वो जरूर के ही होगा. Must मतलब क्या होता है? जरूर. जब कोई भी चीज जरूर के लिए कहते हैं तो हम लोग must का यूज करते हैं. तो क्या कह रहा है? It must be, cried Jada delightedly. मतलब बहुत खुशी से. Delightedly मतलब बहुत खुशी से. जड़ा कहती है हाँ हाँ वो जरूर के ही होगा, क्योंकि के भी क्या था? बहुत ही तेज था और वो भी एक हैंडसम था और वो यंग भी था. तो जड़ा को लगता है कि हाँ ये जरूर ये जो प्रिंस है वो के ही है. He had long brown hair. The crow went on, and Jada cried out, "Yes, K has long brown hair. It is surely K." ठीक है. फिर क्रो कहता है कि उसके ब्राउन कलर के लंबे लंबे बाल भी हैं. तो तभी जड़ा चिल्ला के कहती है हाँ 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 के भी लंबे लंबे बाल थे, ब्राउन कलर का हेयर था. इट्स श्योरली के. वो जरूर. श्योरली मतलब जरूर. वो जरूर क्या होगा? पक्का के ही होगा. ठीक है. The young man shoes squeaked as he walked, said the crow, and Jada had no doubt at all now that he was K. The young man's shoes squeaked. मतलब जो यंग मैन था, मतलब जो प्रिंस था, उसके जो शूज थे वो क्या करता था? चू चू जो आवाज करते ना उसको कहते हैं स्क्विक्ड. तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि जो उसके जो यंग मैन था, जो उसके शूज थे वो क्या करता था? वो आवाज करता था जब भी वो चलता था. Said the crow. क्रो ने कहा. And Jada had no doubt at all now. अब जड़ा को कोई भी डाउट नहीं था कि वो के नहीं हो सकता. उसने अब डाउट उसका क्लियर हो गया कि वो पक्का कौन है? वो के ही है. For K's shoes were new and they squeaked. मतलब के भी शूज क्या थे? नए थे और वो भी स्क्विक्स करते थे, मतलब वो भी आवाज करते थे. The crow helped her to slip into the castle at night. अब वो जो क्रो था उसका हेल्प करता है कैसल में जाने में. ठीक है. किसका हेल्प करता है? जड़ा का. यहाँ पे हर क्या है? हर किसके लिए? जड़ा के लिए है. ठीक है. And led her into the bedroom where the princess and the prince lay fast asleep in their beds. ठीक है. और वो उसे लीड करता है, मतलब उसके आगे आगे चलता है और उसको उस बेडरूम में ले जाता है जहाँ पे प्रिंस और प्रिंसेस सो रहे होते हैं अपने बेड पर. The prince had long brown hair, so like K's. और जो प्रिंस था उसके वाकई वो लंबे और ब्राउन हेयर थे. So like K's मतलब जैसा के का था. That Jada called out to him. और वो लंबे और ब्राउन हेयर देखती जड़ा ने क्या लगाया? आवाज. Called out मतलब आवाज लगाना. उसने उस प्रिंस को आवाज लगाया. The prince and the princess awoke and sat up. और उसकी आवाज सुनते ही प्रिंस और प्रिंसेस क्या किए? वो जग गए और वो जग कर बैठ गए. Sat up मतलब बैठ गए. And poor Jada saw that it was not K at all. बेचारी जड़ा ने देखा, अरे ये तो के है ही नहीं, ये तो कोई और ही है. But another boy who looked just like K. ये तो कोई और ही है जो कि के की तरह दिखता है, पर वो के है नहीं. जड़ा began to cry. अब जड़ा ये देखती वो क्या करने लगी? वो रोना स्टार्ट कर दी. Between sobs, she told the prince and the princess her story. Sobs मतलब सिसकियां भरते हुए जब रोते ना जैसे ऐसे करके, तो उसको sobs कहते हैं. Between sobs, she told the princess and princess her story. और वो रोते रोते सिसकियां भरते भरते प्रिंस और प्रिंसेस को अपनी सारी कहानी बता दी कि वो इस कैसल तक कैसे पहुंची. They loved her for her courage. And that night Jada stayed with them. वो जड़ा की कहानी सुन के उसके करेज को बहुत ही रेस्पेक्ट किए. और उस रात and that night Jada stayed with them. जड़ा उनके साथ कैसल में ही रुक गई. After a good breakfast the next morning, Jada thanked them for all their kindness. After a good breakfast और अगले दिन next morning breakfast के बाद जड़ा प्रिंस और प्रिंसेस को उनके काइंडनेस के लिए थैंक्स की कि उन्होंने जड़ा को रात में अपने कैसल में स्टे करने दिया और सुबह में इतना अच्छा ब्रेकफास्ट दिया. उसके लिए जड़ा ने प्रिंस और प्रिंसेस को थैंक्स किया.
They would have liked her to stay with them always, but she couldn't do that. They मतलब प्रिंस और प्रिंसेस चाहते थे कि जड़ा उनके साथ हमेशा के लिए कैसल में ही रुक जाए, बट शी couldn't do that. लेकिन जड़ा ऐसा नहीं कर सकती थी. क्यों? क्योंकि उसे के को ढूंढना था. She begged them for a coach in which to travel. जड़ा ने प्रिंस और प्रिंसेस से एक कोच मांगा ताकि वो ट्रैवल कर सके. एंड अ पेयर ऑफ शूज फॉर शी हैड लॉस्ट हर्स. और उसने एक पेयर ऑफ शूज भी मांगा जो कि वो अपना खो चुकी थी. शी वॉज गिवन अ कोच ऑफ गोल्ड विथ अ फाइन हॉर्सेस. तो प्रिंस और प्रिंसेस ने उसे एक गोल्ड का कोच दिया, उसे एक सोने का कोच दिया. विथ अ फाइन हॉर्सेस. फाइन हॉर्सेस कहने का मतलब यहाँ पे बहुत ही सुंदर, एकदम चमकता हुआ जो घोड़ा था, एकदम उसके बाल शाइनिंग कर रहे थे हॉर्स के, वैसा हॉर्स उसके साथ उस कोच में अटैच था. वैसा कोच उसने प्रिंस और प्रिंसेस ने जड़ा को दिया. एंड अ कोचमैन एंड अटेंडेंट्स. और साथ ही साथ उस कोच को चलाने के लिए एक कोचमैन भी दिया और जड़ा की हेल्प करने के लिए उसके लिए एक अटेंडेंस भी दिया. अटेंडेंस मतलब सर्वेंट, जो साथ में आप हमारे होते हैं, जो हमारा हेल्प करते हैं हर चीज में, जो हमें सर्व करते हैं एक्चुअल में. ओके. There were warm clothes to wear, a pair of boots, a soft muff, and plenty of food to take on the long journey. और उस कोच में बहुत सारे गर्म कपड़े थे, वार्म क्लोथ थे, a pair of boots था, और एक सॉफ्ट मफ भी थे. मफ मतलब ग्लव्स जो हाथ में लोग पहनते हैं, ग्लव्स, वो मफ था. एंड प्लेंटी ऑफ फूड टू टेक ऑन द लॉन्ग जर्नी. और बहुत सारे उसमें खाने के लिए फूड भी थे उस लॉन्ग जर्नी के लिए. प्लेंटी मतलब बहुत सारा. एंड जड़ा ड्रोव अवे आफ्टर बिडिंग हर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग द क्रो गुड बाय. और जड़ा चली गई आफ्टर बिडिंग. बिडिंग मतलब आज्ञा लेके, मतलब परमिशन लेना अपने फ्रेंड्स इंक्लूडिंग क्रो मतलब प्रिंस और प्रिंसेस और क्रो से सबसे आज्ञा ली, सबसे परमिशन ली और उनको गुड बाय कह के वो उस कोच में बैठ के चली गई. द कोच ड्रोव ऑन अंटिल दे केम टू अ थिक फॉरेस्ट. और कोच चलते 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 रास्ते में कहाँ पर आया? वो एक थिक फॉरेस्ट के पास पहुंच गया. थिक कहने का मतलब बहुत ही घना जंगल. ठीक है, थिक मतलब यहाँ पे कहने का मतलब घना, बहुत ज्यादा. एंड हियर दे रैन इनटू ट्रबल. और अब यहाँ पे उसके लिए एक मुश्किल की घड़ी शुरू होने वाली थी. वो कहाँ चली गई? ट्रबल में. ट्रबल में मतलब परेशानी में. फॉर अ गैंग ऑफ रॉबर्स सॉ द गोल्डन कोच एंड फेल ऑन देम. ठीक है, और वहाँ पे उस जंगल में कौन रहते थे? एक गैंग रहता था रॉबर्स का. ठीक है, और उन्होंने वो सोने का कोच देखते ही उसके ऊपर क्या लगा दिया? छलांग लगा दिया. फेल ऑन देम विद सॉर्ड्स एंड नाइफ. ठीक है, अपने हाथों में तलवार और चाकू पकड़े हुए. सॉर्ड्स मतलब तलवार पकड़े और चाकू पकड़े उसने, उन लोगों ने उस गोल्डन कोच पे अटैक कर दिया. दे किल्ड द अटेंडेंट्स एंड टुक अवे द कोच. उन्होंने अटेंडेंट्स को मार दिया और कोच को ले गए. एंड हॉर्सेस, और हॉर्सेस को भी ले गए. देन दे कैरिड जड़ा ऑफ टू देयर डेन. और फिर वो जड़ा को भी अपने डेन ले गए. डेन कहने का मतलब है यहाँ पर वो सीक्रेट प्लेस जहाँ पे ये लोग रहते थे. ठीक है. एंड हैंडेड हर ओवर टू अ हॉरिबली अगली रॉबर वुमन. और उन्होंने जड़ा को किसे सौंप दिया? एक हॉरिबली अगली रॉबर वुमन को सौंप दिया. हु थॉट शी लुक्ड गुड टू इट. हु मतलब रॉबर वुमन की बात हो रही है यहाँ पे. हु मतलब रॉबर वुमन. जिस रॉबर वुमन ने सोचा कि जड़ा तो बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में, इसे तो पका के खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी होगी. शी वॉज जस्ट गोइंग टू कट ऑफ हर हेड विथ अ नाइफ. और उसने क्या किया? नाइफ उठा के जड़ा की गर्दन काटने ही जा रही थी. When her daughter bite her ear and stopped her. तभी उसके डॉटर ने, हर मतलब रॉबर वुमन की डॉटर ने क्या किया? अपनी मदर के ईयर को बाइट किया और उन्हें स्टॉप किया कि नहीं, इसे मत मारो. I want the girl for my playmate, she demanded. ठीक है, इसका मतलब
मुझे ये लड़की चाहिए मेरे साथ खेलने के लिए। She demanded, ऐसा उसने अपनी मदर से डिमांड किया। Okay, fourth chapter, The Prince and the Princess of the story is completed here, and I hope that you guys have also understood this chapter. Soon we will meet with the next chapter, The Little Robber Girl. Till then, keep smiling, keep studying. See you guys soon.